आज बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की और वर्बल कम्युनिकेशन की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा बॉडी लैंग्वेज यानी हम कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं और अपने फिजिकल बॉडी से क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। चाहे हम वो किसी भी इंटरव्यू की बात करें, चाहे हम किसी के गैदरिंग की या फंक्शन की बात करें या किसी प्रकार के मीटिंग की बात करें, हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारे पर्सनैलिटी को बताता है। हमारे बोलने से पहले हमारा बॉडी लैंग्वेज ही वो चीज़ होता है जो आगे वाले बंदे के दिमाग में आपकी इमेज यानी आपकी छाप छोड़ता है। तो दोस्तों, हमें अपना बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करना चाहिए और उसी के बारे में इस पॉडकास्ट एपिसोड में चर्चा करते हैं। इमेजिन करिए दोस्तों कि आप किसी क्लासरूम में जा रहे हैं और क्लासरूम में आपके टीचर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप बहुत ही अनकॉन्फिडेंट हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल से भी नीचे है। आप अपने बॉडी लैंग्वेज को यानी आप अपने पूरे शरीर को इतना ज़्यादा ढीला किए हुए हैं, आप अपने हाथों के गेस्चर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, आप बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। तो दोस्तों, आप जब क्लासरूम में जाएंगे अपने टीचर के पास तो वो आपका पूरा हुलिया देखकर ही समझ जाएगा कि ये डरा हुआ है और इससे किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से अपना डोमिनेंस इस स्टूडेंट के ऊपर दिखाना है। और यही सेम चीज़ लागू होता है किसी भी मीटिंग में। दोस्तों, अगर हम किसी भी मीटिंग में जाते हैं और अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं या हमारे हाथों पर, हमारे पैर पर, हमारे पूरे शरीर पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो वहीं सामने वाला बंदा समझ जाता है कि ये बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है, इसका कंट्रोल तो इसके बॉडी पर ही नहीं है, तो ये मीटिंग क्या करेगा, ये हमारे प्रोग्रेस को कैसे बढ़ाएगा। तो ऐसी चीज़ें पे दोस्तों इम्पैक्ट करता है बॉडी लैंग्वेज। और फिर बात करें अगर वर्बल कम्युनिकेशन की, हमें क्या बोलना है, हमें कैसे बोलना है, टू द पॉइंट कैसे बोलना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, हमारे इन जैसे सिनारियोज़ में। अब दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि आपका बात कोई नहीं सुन रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन कोई इग्नोर कर देता है। 3 लोगों का ग्रुप है, वो आपकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, तो आपको बहुत बुरा लगता है। और ये आपके साथ 100% हुआ होगा कि आप कुछ कह रहे हैं लेकिन सामने वाला बंदा कुछ और ही बोल दिया और आपके बात की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, सब लोग उसके ऊपर फोकस्ड हो गए। ये चीज़ें दोस्तों हर इंसान के साथ होती है। और ऐसा क्यों होता है? जब हम अननेसेसरी चीज़ों को बोलने लगते हैं, जब हम अपने आप से कंट्रोल खो देते हैं, हम क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा अनफोकस्ड हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हम कुछ भी बोलने लगते हैं, टू द पॉइंट चीज़ों को नहीं बोलते और खूब सारी चीज़ें साथ में बोलने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों कई सारे जगहों पर आपको फोकस्ड में या कहें वैल्यू की तरह नहीं लिया जाता है, आपके बातों में कोई वैल्यू नहीं ऐड होती है, इसलिए आपको लोग नज़रअंदाज कर देते होंगे। आपने दोस्तों कुछ ऐसे लोगों से ज़रूर मिले होंगे जो कुछ भी बोलते हैं तो उनके बातों को सभी सुनते हैं, बहुत ही सीरियसली लेते हैं, या कहें वो जब एंट्री करते हैं तो एक अलग ही वाइब आती है, सभी लोग उन्हीं की तरफ अटेंशन अपना देते हैं। ये जैसे लोग दोस्तों यूज़ करते हैं बॉडी लैंग्वेज का, ये होते हैं मास्टर बॉडी लैंग्वेज के, या कहें कि वर्बल कम्युनिकेशन के। आपने दोस्तों थॉमस शेल्बी की ये वाली आइकॉनिक वॉक तो ज़रूर देखी होगी जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। ये दोस्तों है बेस्ट एग्जाम्पल एक कॉन्फिडेंट वॉक का जो हम थॉमस शेल्बी से सीख सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज और वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से दोस्तों हम सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी जान सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसी बात पता करनी है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है तो वो हम उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। वो इंसान कितना कैपेबल है हम उसके बातचीत से, हम उसके उठने बैठने से ही पता लगा सकते हैं। ये है दोस्तों पावर बॉडी लैंग्वेज का और वर्बल कम्युनिकेशन का। अब ये दोनों टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे कई सारे वीडियोस बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ यही जानेंगे कि आखिर इम्पॉर्टेंस क्या है बॉडी लैंग्वेज का। कुछ लोगों को आपने ज़रूर देखा होगा कि वो बैठे रहते हैं तो उनके पैर अपने आप हिलने चालू हो जाते हैं, उनके हाथ अपने आप हिलने चालू हो जाते हैं। वो दोस्तों क्लियर साइन है कि उस बंदे का कंट्रोल उसके बॉडी पे नहीं है, वो होश में बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ऐसी सब चीज़ों को, कुछ ऐसे हिंट्स हैं या कहें कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके सामने वाले बंदे की कैपेबिलिटी को समझ सकते हैं, कई सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। और पहले दोस्तों हम अपने बॉडी लैंग्वेज से उसके या सामने वाले बंदे के दिमाग में अपना एक छाप छोड़ते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की, मतलब बात करेंगे कि क्या वो बॉडी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए एज ए रेगुलर बेसिस पर, हमें जो डेली करना हो या जिस तरीके से हमें डेली बेसिस पर बेनिफिट हो, वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।